पार्टी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्या है इसका मुख्य क्या? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के कर्मियों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आप जो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो आने वाले लोकसभा के जो चुनाव है उसके मद्देनज़र रखी गई है। जैसे कि आप जानते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे एनडीए के सर्वे सर्वा है और उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो विकास की लहर जो चल रही है उसी लहर के समर्थन में लोक जनशक्ति पार्टी आज उसके सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के सब उम्मीदवारों को जिताने के लिए अग्रसर रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी पिछले जो लोकल इलेक्शन हुए थे दादरा नगर हवेली में उसमें सुरंगी पंचायत, आंबोली पंचायत और नरोली पंचायत में 3 जगहों पे हम लोग लड़े थे और जहां तक आप सभी को ज्ञात होगा कि हम उन सभी सीटों पे दूसरे क्रम पे रहे थे। तो एक ये दर्शाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो संगठन है वो दादरा नगर हवेली में अच्छा है और उसी संगठन को लेते हुए हमने हमारी पार्टी ने और हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि पूरे देश की तरह पर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त उम्मीदवार को लोक जनशक्ति पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देगी और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है और उनके विज़न के तहत हमारे प्रदेश के अंदर माननीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जैसे मार्गदर्शक को रखा गया है और उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, उसके बाद हमारे यहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में या एजुकेशन क्षेत्र में आज मुझे कहने में ये गर्व अनुभूति होती है कि हमारा जो प्रदेश है वो एक पूरी तरह से एजुकेशन हब बनने की ओर जा रहा है, जिसका एकमात्र से अगर किसी को जाता है तो वो हमारे प्रशासक माननीय प्रफुल्ल पटेल जी को है और उनके नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को है, जिनके सीधे नेतृत्व में हमारे प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है। उसी के लिए आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो हमारी कमेटी ने निर्णय किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए कटिबद्ध है। देखिए कि कुछ समय से इसमें हमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि पिछले 6-7 महीने से या 1-2 बारिश से यहाँ पे रोडों की समस्या रही है, लेकिन कुछ अच्छा बेहतर होने के लिए थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे खानवेल से जो सिलवासा का 4 वे रोड जो बन रहा है उसे पूरा कॉन्क्रीटिंग किया जा रहा है, तो फ्यूचर के लिए और थोड़ा सा ब्रेक लेके जो काम होता है वो बेहतर काम होता है और उसी दिशा में प्रशासन यहाँ पे काम कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी समस्याएं हैं वो आने वाले दिनों में उसे सॉल्व की जाएगी। आप जानते ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो युवा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो युवाओं को आगे बढ़ाना है। हमारी दादरा नगर हवेली की टीम को भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से युवा टीम है। अब आपने जो कहा कि 2 गुट हुए थे, हाँ, पिछले 2.5 साल से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक खराब दौर से गुजरी है, लेकिन जनता जिसके साथ होती है उसी को सर्वोपरि माना जाता है। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने पूरी तरह से जो विश्वास दिखाया है वो माननीय चिराग पासवान जी के ऊपर है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है अगर मैं सही हूँ तो हमारे जो दूसरे गुट है उनको कोई भी सीट नहीं मिली है। तो भविष्य युवा का है और उसके नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पक्का ग्रोथ करने वाली। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को भी यहाँ बुलाने का कोई आप लोगों का? देखिए बेसिक चर्चा हमारी हो चुकी है। अगले 1 साल के अंदर मोटा मोटी उनका 3 बार यहाँ पे दौरा रहेगा, जिसमें सितंबर का एक दौरा हमारा लगभग फाइनल हो रहा है। बस ये चुनाव के तुरंत बाद हम घोषणा भी कर देंगे कौन सी डेट को वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो 100% वो आएंगे और इस प्रदेश पे उनका 100% एक अलग अब स्नेह रहेगा।